हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं उस शहर में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। एक ऐसा शहर जहाँ की कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा विदेशियों का है। ये वो शहर है जहाँ हर किसी के पास कुछ न कुछ काम है और कोई बेरोजगार नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हरा भरा शहर इसी को माना जाता है और इस शहर के लोगों के बीच फुटबॉल को लेकर जो पागलपन है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। ये शहर जाना जाता है अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए। पूरे यूरोप के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं इस शहर में और दुनिया का सबसे पहला एयरलाइन यहीं से शुरू हुआ था। इस शहर के लोगों को बुक लवर के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा शहर जिसने दो वर्ल्ड वॉर्स को झेला है। दोस्तों, आज हम आपको जर्मनी के खूबसूरत और शानदार शहर फ्रैंकफर्ट के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहे हैं। अब बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर फ्रैंकफर्ट की पॉपुलेशन की बात करें तो शहर की आबादी लगभग 8 लाख के करीब है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और शहर की जनसंख्या 3100 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये शहर समुद्र तल से 112 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फ्रैंकफर्ट जर्मन राज्य हेस का सबसे बड़ा शहर और जर्मनी का 5वां सबसे बड़ा शहर है। फ्रैंकफर्ट को मैनहट्टन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मेन नदी के किनारों पर स्थित है जो टॉनस पर्वत के दक्षिण पूर्व में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जर्मन भाषा में मेन नदी को फर्ट कहते हैं। इसके साथ ही जर्मनी की 15 सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से 14 सिर्फ फ्रैंकफर्ट शहर में ही है। इस शहर में आपको कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस शहर को मैनहट्टन भी कहा जाता है। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपके लिए फ्रैंकफर्ट शहर से अच्छा कोई और शहर हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि फ्रैंकफर्ट शहर का लाइफस्टाइल जर्मनी क्या पूरे यूरोप में और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये शहर अपनी बढ़िया लाइफस्टाइल के लिए यूरोप के सबसे ऊपर रैंकिंग वाले शहरों में से एक है। यहाँ के लोग बहुत ही खुशमिजाज होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर के रहने वाले लोगों की औसत उम्र बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और टाइम टेबल के बहुत पक्के होते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि फ्रैंकफर्ट में रोजगार के बहुत मौके हैं। यहाँ बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। शायद यही कारण है कि हर साल हजारों विदेशी नागरिक इस शहर में काम की तलाश में आते हैं। एक अनुमान के अनुसार इस शहर में 180 देशों के नागरिक रहते हैं। इसका मतलब यहाँ रहने वाले हर 3 में से एक व्यक्ति के पास जर्मन पासपोर्ट नहीं है। यही वजह है कि यहाँ आपको भिन्न भिन्न संस्कृति वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। इस शहर में बेरोजगारी न के बराबर है। यहाँ सबके पास रोजगार है या लोग कुछ न कुछ बिजनेस करते हैं। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट शहर की सबसे अच्छी बात है यहाँ का मौसम। इस शहर में आपको जर्मनी की अन्य जगहों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा गर्मी मिलेगी क्योंकि गर्मियों में इस शहर में औसत तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन ठंड में आपको यहाँ बहुत मजा आएगा क्योंकि ठंड में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। उस समय यहाँ का मौसम इतना मजेदार होता है कि जब भी आप इस शहर में जाएंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। इस शहर में औसत उच्च तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस और औसत निम्न तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। शायद ही आपको ये बात पता हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रैंकफर्ट शहर में भारी तबाही मची थी। इस शहर पे बहुत सारे बम गिराए गए थे जिसके चलते बहुत सारे नागरिकों को बंकरों में रहना पड़ा था और शहर के चिड़ियाघर के कर्मचारी को भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उस समय चिड़ियाघर के जानवरों को अपने बाड़ों में और वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को तालाब के नीचे बने छोटे से बंकर में रहकर जान बचानी पड़े थे। लेकिन युद्ध के दौरान 1944 में 27 बम इस चिड़ियाघर पे गिराए गए जिससे वहाँ की इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से जानवर वहाँ से भागकर शहर में खुलेआम घूमने लगे। उनमें कुछ शेर भी थे। सबसे दुख की बात यह है कि जनता को इन शेरों से बचने के लिए उन्हें मारना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो फ्रैंकफर्ट शहर आपका खुली बाहों से स्वागत करेगा क्योंकि इस शहर के लोग किताबी कीड़े होते हैं। जब भी इनको समय मिलता है ये अपना समय पढ़ने में गुजारना शुरू कर देते हैं। आपको अक्सर यहाँ पार्क में लोग किताब लेकर बैठे हुए मिल जाएंगे। पढ़ाई के शौक के ही कारण दुनिया के सबसे बड़े बुक फेयर की मेजबानी भी फ्रैंकफर्ट शहर ही करता है। इस बुक फेयर में दुनिया के कोने कोने से लाखों बुक लवर्स आते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तभी तो बड़े बड़े इनोवेटर्स रहे हैं फ्रैंकफर्ट के लोग। नोबेल प्राइज के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अब तक कुल नोबेल प्राइज में से 100 प्राइज सिर्फ जर्मनी के लोगों को ही मिले हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें 45 तो सिर्फ फ्रैंकफर्ट शहर से ही हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोगों को बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। फ्रैंकफर्ट शहर को जंगलों का शहर भी कहते हैं। शहर के दक्षिणी भाग में फ्रैंकफर्ट सिटी फॉरेस्ट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर के भीतरी भाग में दुनिया का सबसे बड़ा शहरी जंगल है। आपको पूरी दुनिया में किसी भी शहर के भीतर इतना बड़ा जंगल देखने को नहीं मिलेगा जितना बड़ा जंगल इस शहर के भीतर है। इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी खतरनाक जानवर नहीं रहते, जिसकी वजह से शहरवासी आराम से निश्चिंत होकर रहते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इस जंगल का क्षेत्रफल 3886 हेक्टेयर है।
इस जंगल को इस शहर का ऑक्सीजन सिलेंडर भी कहा जाता है। ये जंगल इतना हरा भरा है कि जब भी यहाँ घूमने को आएंगे तो ये जंगल आपका मन मोह लेगा। फुटबॉल के दीवाने तो आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो दीवानगी या यूं कहिए कि पागलपन फुटबॉल के प्रति फ्रैंकफर्ट के लोगों के बीच देखने को मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। यहाँ के लोग इस खेल के लिए इतने पागल होते हैं कि पूछिए ही मत। जब भी जर्मनी का मुकाबला किसी और देश से हो तब ये पूरा शहर आपको फुटबॉल स्टेडियम में ही मिलेगा, और मैच अगर उनके देश के बाहर भी हो रहा हो तो भी ये पूरे जोश के साथ देश को सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। फ्रैंकफर्ट के लोग सिर्फ फुटबॉल देखने में माहिर नहीं हैं, बल्कि इस शहर के लोग फुटबॉल खेलने में भी बहुत अच्छे होते हैं। देश की नेशनल फुटबॉल टीम में बहुत से खिलाड़ी फ्रैंकफर्ट से हैं। यहाँ की खास बात यह है कि ये लोग खेल को बहुत बढ़ावा देते हैं। यहाँ के लोग फुटबॉल के साथ साथ आइस हॉकी और बास्केटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। जर्मन लोगों की गिनती दुनिया के सबसे फिटेस्ट लोगों में की जाती है, और ये इनकी नेचुरल गिफ्टेड चीज है। यहाँ बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका पेट बाहर निकला हो या जो आउट ऑफ शेप देखते हो। यहाँ मोटा होना पाप के बराबर है। यही वजह है कि फ्रैंकफर्ट के लोग बहुत फिट और हैंडसम नजर आते हैं। इस शहर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि अपने शरीर पे ध्यान न देता हो। आपको यहाँ पर सुबह या शाम किसी एक वक्त लोग पार्क में या रास्ते पे दौड़ते हुए दिख जाएंगे। बचपन में आपने परियों की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होगा कि इन कहानियों के रचनाकार ग्रैम ब्रदर फ्रैंकफर्ट शहर के ही थे, जिन्होंने सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी आदि कई कहानियों की रचना की थी। बिजनेस सिटी होने के कारण ही शायद दुनिया की पहले एयरलाइन की शुरुआत फ्रैंकफर्ट शहर से ही हुए थे। 1909 में स्थापित इस एयरलाइन का नाम डिलैक था। साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी देते चलें कि जर्मनी के सबसे बड़े और यूरोप के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये फ्रैंकफर्ट शहर का ही एयरपोर्ट है। ये इतना बड़ा है कि इसमें आप मैराथन की दौड़ तक लगा सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ करीब 75,000 कर्मचारी काम करते हैं। इस एयरपोर्ट से सालाना 60 मिलियन सवारी गुजरते हैं और पूरे साल करीब 4 लाख से ज्यादा प्लेन्स यहाँ से उड़ान भरते हैं। दोस्तों, इस शहर का एक बहुत ही अजीब नियम है। वो ये है कि जब किसी की शादी होती है तो दूल्हा के दोस्त द्वारा दुल्हन का अपहरण किया जाता है और अपहरण करके दुल्हन को अलग ले जाया जाता है, और फिर दूल्हा को दुल्हन को ढूंढना पड़ता है। और अगर दुल्हन मिल गई तो दूल्हा को अपने दोस्तों के लिए ड्रिंक्स खरीदनी पड़ती हैं। दोस्तों, आप सबने कभी न कभी हॉट डॉग तो जरूर खाई होगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है। आपको बता दूं, सबसे पहले फ्रैंकफर्ट शहर में ही हॉट डॉग की शुरुआत हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हॉट डॉग को फ्रैंकफर्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, और इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इस डिश को शाही राज्याभिषेक जैसे विशेष आयोजन के दौरान लोगों में बांटा गया था, जो धीरे धीरे आम लोगों के बीच भी पॉपुलर हुआ, और आज पूरी दुनिया में इस हॉट डॉग को पसंद किया जाता है। साथ ही साथ बता दें कि फ्रैंकफर्ट का सबसे लोकप्रिय नाश्ता डोनर कबाब है। ये डिश खाने में इतना लाजवाब होता है कि पूछे ही मत। ये कबाब आपको फ्रैंकफर्ट के हर नुक्कड़, हर गली में मिल जाएंगे। यहाँ के रहने वाले लोगों के दिन की शुरुआत ही इसी डोनर कबाब से होती है। इस डिश को तुर्की से आए लोगों द्वारा लाया गया था, और ये खाने में इतने स्वादिष्ट निकले कि यहाँ के लोगों का पसंदीदा नाश्ता बन गया। अगर इस शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाकई में वर्ल्ड क्लास है। इस शहर में आपको बस और टैक्सी भी मर्सिडीज बेंज की मिलेगी। ये शहर दुनिया के हर बड़े शहर के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर मेट्रो और लोकल ट्रेन की सुविधा भी मिल जाएगी। साथ ही ट्रेन के माध्यम से ये शहर जर्मनी के बाकी शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट त्योहारों का शहर है। अगर बात करें हर साल आयोजित होने वाले समारोहों की, तो सबसे लोकप्रिय त्योहारों में शामिल है म्यूजियम रिवर बैंक फेस्टिवल, नाइट ऑफ द म्यूजियम्स, नाइट ऑफ क्लब्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट और स्काईस्क्रेपर फेस्टिवल आते। अब जब भी फ्रैंकफर्ट आए तो इनमें से एक फेस्टिवल में तो जरूर ही शामिल हो, नहीं तो आपको जिंदगी भर अफसोस होगा। त्योहारों के अलावा फ्रैंकफर्ट शहर में कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, और यहाँ सालाना 4 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। साथ ही दोस्तों, इस शहर की नाइट लाइफ की तो बात ही अलग है। ये शहर दिल खोलकर जिंदगी जीना सिखाता है। अगर आप कभी जर्मनी घूमने जाओ तो इस शहर की नाइट लाइफ एंजॉय किए बिना मत लौटिएगा। फ्रैंकफर्ट की सबसे ऊंची इमारत का नाम है कॉमर्स बैंक टावर, जिसकी ऊंचाई 259 मीटर है, जो 62 जिराफों की ऊंचाई के बराबर है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये टावर 1997 में बनाया गया था, जो अभी तक यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि शहर आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। कॉन्टिनेंटल यूरोप में फ्रैंकफर्ट यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज और कई बड़े वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थानों के साथ सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है। बता दें कि फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज पूरे जर्मन कारोबार का 90% लेन देन करता है। हम सबको कॉफी बहुत पसंद है, खासकर फिल्टर कॉफी पीना तो किसको पसंद नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले फिल्टर कॉफी कहाँ बनाई गई थी? शायद नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली बार फिल्टर कॉफी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में ही बनाई गई थी। इस डिजिटल युग में हर कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन आज से कई सालों पहले एक जमाना ऐसा भी था
जब हम लोगों के बीच टेलीफोन बहुत पॉपुलर था। उस जमाने में टेलीफोन एक तरह का स्टेटस सिंबल हुआ करता था। ये तो हम सभी को पता है कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि फ्रैंकफर्ट के रहने वाले जोआन फिलिप रीज ने 1861 में मेक एंड ब्रेक टेलीफोन का आविष्कार करने वाले पहले आदमी थे। लेकिन दुख की बात यह है कि रीज के टेलीफोन ने कभी भी पूरी तरह काम नहीं किया। फिर इसी टेलीफोन को देखकर ग्राहम बेल को टेलीफोन के आविष्कार की प्रेरणा मिली थी। दोस्तों, ये था यूरोप के सबसे शानदार शहरों में से एक फ्रैंकफर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको फ्रैंकफर्ट की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो फ्रैंकफर्ट, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।